गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लासेस में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही अच्छा मॉडल एक्सक्लूरिव। एक्सक्लूरिव मतलब होता ही है हेल्पिंग वर्ब। जैसा आपको पता है एक्सक्लूरिव मतलब हेल्पिंग वर्ब। मॉडल एक्सक्लूरिव क्या है? जैसे हमने पढ़ा था, आपको एक वीडियो में बताया गया था एक्सक्लूरिव वर्ब क्या होता है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सक्लूरिव वर्ब बोलते थे। और सहायक क्रिया दो प्रकार की यानी हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता था, प्राइमरी एक्सक्लूसिव और मॉडल। प्राइमरी एक्सक्लूसिव में हमने आपको सब पढ़ाया, बी, हैव और डू तीनों पढ़ाए। बी मतलब तीन है ना, बी में 5 बताए गए थे। बी के इज, आर, एम, वाज, बियर 5, और हैव के हैज, हैव, हैड 3, और उसके बाद डू के डू, डज और डिड 3 ये पढ़ाए गए थे। 3 3 6 5 11 से आपका प्राइमरी एक्सक्लूसिव क्लोज हुआ। बहुत ही अच्छा क्लास रही। अब इसी आशा, इसी उम्मीद, एक नई जोश, नए उत्साह के साथ हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं पढ़ने मॉडल एक्सक्लूसिव। मॉडल एक्सक्लूसिव क्या करेगा, मॉडल एक्सक्लूसिव कैसे प्रयोग होगा, कहाँ यूज होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ मॉडल एक्सक्लूसिव लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी वो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। देखिए क्या है मॉडल एक्सक्लूसिव। वाक्य में प्रधान क्रिया क्या होता है? मॉडल एक्सक्लूसिव जो होती है वाक्य में प्रधान क्रिया, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधान क्रिया मतलब होता है मेन वर्ब। प्रधान क्रिया मतलब जैसे बी आर सिटिंग ऑन चेयर है ना, तो यहाँ मेन वर्ब क्या हुआ? बी आर सिटिंग ऑन चेयर। क्या हुआ? सिटिंग, बैठ रहे हैं है ना। आर भी क्रिया है और, लेकिन वो क्या है हमारा प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में बी का यूज हुआ है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस के रूप में प्रयोग हुआ कि मैं बैठ रहा हूँ है ना। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो वहाँ सिटिंग थी वो मेन वर्ब थी, तो वही मॉडल एक्सक्लूसिव वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, क्या होकर के? प्रयुक्त होकर। प्रयुक्त होकर मतलब प्रयोग करने के बाद या प्रयोग होकर उनकी मोड, मोड मतलब वृत्ति बताती है। उनकी मूड क्या है, मोड कैसा है, यानी वाक्य में कैसा मोड आ रहा है, कैसा मूड आ रहा है, कैसी वृत्ति हो रही है, वो कहना क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है। वृत्ति मतलब आवश्यकता, उसकी इच्छा क्या है ना। वृत्ति मतलब समझ लीजिए इच्छा, उसकी इच्छा क्या है, मूड क्या है उसका। मूड मतलब दिमाग जिसे कहते हैं ना, तो उसका मोड क्या है, उसकी वृत्ति बताती है। प्रधान क्रिया में जब हमारा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब प्रयोग हो जाएगा तो वो उसकी क्या बताएगी? मोड यानी वृत्ति को बताएगी। जैसे शायद, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या है हमारे? शैल मिस गागी के, शुड मिस गागी भविष्य काल में ही चाहिए के अर्थ में हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे बिल मिस गागी के होंगे, जाएंगे, मैं जाऊंगा है ना, मैं जा रहा हूँ। उड़ मतलब मैं जा सकता हूँ है ना, मैं जा सकूंगा है ना। जैसे उड़ लग गया तो क्या होगा? जा सकूंगा, जा सकूंगी है ना, जा सकेंगे, ऐसे शब्द के लिए प्रयोग होगा। कैन मिस सकता है, कुड मिस सकते हैं। कैन मिस सकता है, कुड मिस सकेंगे है ना। कैन लग गया और कुड मतलब भविष्य काल के ही लिए लगेगा, फ्यूचर में ही लगेगा। लेकिन सकेगा, सकेंगे के लिए मैं मतलब भी सकता हूँ, माइट मतलब सकते हैं, सका सकी के लिए। मस्ट मतलब आवश्यक, बहुत ही जरूरी है, अवश्य होगा ये कार्य। डियर और मतलब भी चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। डियर नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत है, मुझे जरूरी है वहाँ जाना है ना। ये सारी चीज़ों की मूड की वृत्ति बताएगी कि कैसा वृत्ति होनी है। तो इतने में जहाँ आपको कोई कंफ्यूजन होगी वो वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको अगर जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी को कोई स्पेलिंग, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को किसी भी स्पेलिंग में इतने में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को लड़कियों में लड़कों में, तो बताएं। किसी को किसी में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि भैया मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। बिना मीनिंग जाने कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। हाँ ठीक है, चलते हैं।
नीड। हाँ समझ गए। देखो अब मॉडल एक्सक्लूसिव वो हो जाते हैं, हम बात करने चल रहे हैं कि मॉडल एक्सक्लूसिव है क्या, कहाँ लगेगा, है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर के मॉडल एक्सक्लूसिव क्या है। एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ हम देखेंगे कि मॉडल एक्सक्लूसिव है, कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए क्या होगा, आई शैल बी, आप देख रहे हो शैल यहाँ आया, जबकि शैल के लिए हमने यहाँ बता दिया था, शैल के लिए हमने बता दिया था कि यहाँ शैल लग रहा है, जो शैल का क्या अर्थ होगा, गागी गे में, तो शैल का अर्थ गागी गे के लिए, है ना। तो आई मतलब मैं, शैल मिस गागी गे में चला जाएगा, बी मिस होना, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, दियर मिस वहाँ, हियर मिस यहाँ, है ना। तो डियर मिस वहाँ, मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा, हमने पहले बताया था गागी गे के लिए, है ना। तो मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा, बी का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बी ये क्लियर कर दिया कि बी मिस होना ही होता है ना। तो मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा, यानी वहाँ रहूंगा, जो कि हमारे बी का प्रयोग है, वहाँ इजारे मुआज़िया सब संबंध छिपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि शैल लगा है तो गागी गे में चला जाएगा, तो ना इज लगेगा, ना आर लगेगा, ना एम लगेगा, ना वाज लगेगा, ना वेयर लग रहा है ना, चूंकि शैल लग रहा है, और शैल को हमने बी के प्रयोग में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इतना हो रहा है। इसके बाद तो यह मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा, यहाँ शैल लगा। चलिए देखिए आगे, दे विल स्टार्ट, दे मिस वेल, विल मिस होंगे, है ना, विल मिस ये भी गागी गे में जाएगा। अब यहाँ देख लो, आई के साथ शैल लगा है, ठीक है, चाहिए के अर्थ में जहाँ रहता, यहाँ क्या दे के साथ क्या लग गया है, विल। अब ये शैल और विल का प्रयोग कहाँ होगा, ये हम आपको जब टेंस पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस, तो खूब ढंग से वहाँ हम चर्चा करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से कि कहाँ से कैसे लगेगा विल शैल का प्रयोग। लेकिन जब तक यहाँ तक समझ रहे हैं, समझिए, जैसे हम लोग दे के साथ विल का प्रयोग कर दिए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि ये पैसिव, कहीं ना कहीं ये पैसिव का प्रयोग कर रहा है। क्या बन रहा है, पैसिव वाइज बन रहा है। वैसे हमें पता है, अच्छा सिंपल चीज में जान लो कि आई के साथ शैल भी लगेगा, आई बी के साथ शैल लगेगा, आई बी के साथ शैल लगेगा। सिंपल बातें बता रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है, बहुत इसमें होता है वादा, इच्छा, धमकी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना जानिए, जहाँ तक है जनरली बात में इतना ही रहेगा कि आई बी के साथ शैल लगेगा, यानी अपने की अंग्रेजी, आई मिस मैं, बी मिस हम, अपने की अंग्रेजी के साथ शैल लगेगा, और अदरवाइज के लिए विल, ठीक है। तो दे विल स्टार्ट, दे मिस वे, विल मिस होंगे, है ना, स्टार्ट में शुरू करेंगे, शुरू कर देंगे, जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, है ना, यात्रा, बाई द इवनिंग ट्रेन, बाई मतलब द्वारा, द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, शाम की ट्रेन से, यानी शाम की ट्रेन से यात्रा शुरू कर देंगे। ये शाम वाली भी कोई ट्रेन होती है क्या? यस सर। वो कौन सी होती है? नहीं, कोनो ट्रेन शाम को जाती है। अच्छा शाम को जाती है, ये बात, हाँ हो सकता है, हम समझे शाम वाली कोई ट्रेन बन गई। सुपर फास्ट। चलिए ठीक है, हाँ ये जाने थे कि तो सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, है ना, बुलेट ट्रेन सुन पर रही थी, और उसके बाद पैसेंजर सुनी रही थी पहले। अब ये नहीं जाने थे शाम वाली कौन सी ट्रेन जमीन के अंदर चलती है। चलिए, दे विल स्टार्ट, दे मिस हुआ, विल मिस होंगे, स्टार्ट मतलब शुरू करेंगे, शुरू कर देंगे, जर्नी मतलब अपनी यात्रा, बाय द इवनिंग ट्रेन, कैसे शुरू करेंगे, बाय मतलब द्वारा, इवनिंग ट्रेन यानी शाम वाली जो ट्रेन आएगी 3 बजे के बाद वाली, उससे वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अभी शुरू नहीं किए, शुरू करेंगे, हो सकता है ना भी जाए, भविष्य की बात। आई कैन हेल्प यू, अच्छा यहाँ क्या था भैया, यहाँ जैसे शैल था, यहाँ मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कौन है, जर्नी नहीं, विल। अच्छा विल हमने पढ़ाया, देख लो, मॉडल एक्सक्लूसिव वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उनकी मोड यानी वृत्ति बताते हैं, यानी उनकी मोड कैसी है, उनकी वृत्ति क्या है। तो देख लो, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहेंगे, उपस्थिति के साथ प्रयोग हुआ है शैल,
यहाँ स्टार्ट, स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना, शुरू करेंगे, है ना, बिगिन करेंगे, तो उसके साथ बिल प्रयोग हुआ है। हेल्प मतलब सहायता करना, तो उसके साथ क्या प्रयोग हो गया? कैन। उसके साथ क्या प्रयोग हुआ? कैन। देख लीजिए, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, सका, सका सकी के लिए ना, सकता हूँ। सर, यहाँ सर नहीं लगी भाई, अब उड़ लग जाएगा, बिल ये उड़ लग जाएगा, कैन लग जाएगा, फूड लग जाएगा, माइट लगेगा, मस्ट लगेगा, तब थोड़ी ना सर लगेगा। ये सारे मॉडर्न, हाँ ये बात बता दें आपसे कि जब ये सारे तो मॉडर्न एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, बात है कि बिल क्यों नहीं लगा, या हाँ आई के साथ सेल क्यों नहीं लगा, तो सेल ना लगने के कई रीजन हो सकते हैं। सेल ना लगने के सेल ना लगने के कई रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन होंगे? जैसे देख लीजिए, आपको बता रहे हैं कि मोड उसके बताने हैं ना, वृत्ति बतानी है कि कैसी उसकी वृत्ति है, चलने की वृत्ति कैसी है, बैठने की वृत्ति कैसी है, खड़े होने की उसकी वृत्ति कैसी है, आवृत्ति कैसी है। तो उसकी वृत्ति के साथ यानी उसकी वाक्य में सक्रियता के अनुसार कितना सक्रिय है ये होगा ना। जैसे आई कैन हेल्प यू, अब देखो उसकी मूड क्या बन रही है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ यह रिक्वेस्ट कर रहा है, एक प्रकार का क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, आदेश चाहता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। पता चला कोई खड़ा है, वो कोई चेन फेंक दी किसी लड़की का, अब आप पहुँचो बिना ओकरे पूछे पहले चढ़ावे लागो, तो का देखो सर जेबे है जान, तो पता है जुड़ते मारी अब थोड़ी चले वो शुरू है ना, तो इससे अच्छा है सुरावे से पहले अच्छा है उस दिन ना जैसे अच्छा शब्द बना देगा कि मतलब उसकी आदेश अनुमति क्या है, आज्ञा ले लो। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है, एक प्रकार की विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट मांग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ कैन लगेगा, सका सकी के लिए हो जाता है, सकता सकती ये सब प्रयोग होगा। ठीक है, ही मे कम टुडे, ही मीन्स वह, माई मतलब ये देखो माई मतलब भी वही होगा, सका सकी के लिए हो सकता है ना। लेकिन अब वहाँ आई कैन, वी कैन, यू कैन ऐसे रहता है, और यहाँ एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे लगेगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ इसे ही कैन नहीं रहता है, ही माई ही रहता है, ही माई ये सारी चीज़। देखो इनके बारे में भी ढंग से चर्चा करेंगे एक स्पेशल वीडियो बना करके कि ये कहाँ कैसे यूज होते हैं, इनके कुछ अलग नियम भी होते हैं। तो ही माई कम टुडे, अब ही मिस वह, माई मिस सका सकी में चला जाएगा, कब मिस आना, टुडे मिस आज, हो सकता है वो आज आ जाए। देखो यहाँ वो प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ क्या, तुरंत करना है। यहाँ कहीं ना कहीं देख लो वर्तमान काल झलक रहा है ना, यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वर्तमान काल। और यहाँ क्या है, ही माई कम टुडे, वह आज आ सकता है तो ये देखो बन रहा है सकता है, यानी वर्तमान में ही है, भविष्य में नहीं। लेकिन बहुत तात्कालिक, अरे आगे पढ़ेंगे हिंदी पढ़ोगे तो तात्कालिक भविष्य होता है, तात्कालिक वर्तमान है ना। तो अभी आ सकता, अभी आया नहीं, अभी आ सकता है। अब ऐसा हो जाता वो आएगा तो पूरा भविष्य हो जाता है ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए तात्कालिक भविष्य के लिए यहाँ माई का प्रयोग किया जाता है ना। माइट होता तो और सक्रियता बता देता और उसकी वृत्ति बता देती। तो ही माई कम टुडे, ही मिस वा, माई मिस सका सकी, कम मिस आना, टुडे मिस आज, वह आज आ सकता है। ये क्लियर हो गया। आगे यू मस्ट ओबे, यू मिस तुम, मस्ट, अब देखो मस्ट मिस आवश्यकता होता है, जरूरी, आवश्यकता जरूरी, नीड मिस भी आवश्यकता होता है, नीड मिस भी जरूरत है, मस्ट भी प्रयोग होता है। मस्ट, तुमको मस्ट मिस आवश्यकता है, ओबे मिस आज्ञा है ना, हाँ तुमको ये चाहिए, मस्ट मिस चाहिए का चला जाएगा, तुमको ये चाहिए, ओबे मिस आज्ञा, और हिज मिस अपना के लिए प्रयोग हो जाता है, ऑर्डर। लेकिन यहाँ ही के साथ अगर हिज होता तो अपना के लिए, यहाँ इसका उसका हो जाएगा, उसका है ना। हर मिस उसकी, हर मिस उसकी, हिज मिस उसका। तो यू मस्ट ओबे, तुमको चाहिए, ओबे मिस
आज्ञा का, हिज मीन्स उसके, ऑर्डर मीन्स आदेश, आदेश का मतलब पालन करना। तो आपको उसके आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि जो उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर को ओबे मतलब मानना, है ना। ओबे मीन्स मानना, ओबे मीन्स क्या होता है, मानना, और ऑर्डर मतलब आदेश। उसके आदेश को आपको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। आपको उसके आदेश का पालन करना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए, क्या फिर पहले बता दिया, ठीक है। चलिए देखिए आगे लास्ट में छठा नंबर क्या है, बी आउट। क्या है, बी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर। क्या हो जाएगा, बी आउट रिस्पेक्ट अवर एल्डर। बी मीन्स हम, बी मीन्स हम, फिर क्या है आउट, वो UGHT आउट, बी मीन्स हम, हाँ, आउट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फलाने की, अच्छा तो बोला जाता है। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, और रिस्पेक्ट अवर एल्डर, अवर मीन्स बी के साथ अवर लगा है, मतलब अपना की अंग्रेजी में, है ना। बी के साथ अवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, आई के साथ मी। ये किसकी अंग्रेजी होती है, अपना की अंग्रेजी, अपने लिए, आई के साथ, ठीक है। आई के साथ माई होता है। तो देखो बी आउट टू रिस्पेक्ट यानी सम्मान करते हैं, अवर मिस अपने, अवर मिस अपने, एल्डर मतलब बड़ों का, एल्डर, एल्डर मिस बड़ों, यानी हम अपने बड़ों का क्या करते हैं, सम्मान, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कोई दिक्कत करना चाहिए। यहाँ देखो आउट भी, ये आउट क्या है, मॉडल, इसमें भी मस्ट क्या है, मॉडल। इन दोनों का अर्थ, आउट और मस्ट दोनों का अर्थ चाहिए के अर्थ में होगा, किसके अर्थ में होगा, चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। आज हम पढ़ाएं आपको मॉडल एक्सक्लूसिव, और आपको हम कल अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शैल, शुड, विल, वुड, आउट, डियर, मस्ट, माइट, मे, कुड, कैन, मॉडल एक्सक्लूसिव के इन सभी पार्टों पर हम आपको कल इनकी विशेषताओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि किसकी कौन सी कहाँ विशेषता है, किसकी विशेषता कहाँ होनी चाहिए, कौन कहाँ यूज किया जाना चाहिए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।